बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैंने मौज़ू मुंतखब किया है वो ये है कि हम कैसे अपने पीसी और लैपटॉप वगैरह को तेज़तर बना सके। मौज़ू शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ जाती है तो आप बराए मेहरबानी लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर उंगली दबा दें ताकि आप मेरे हर नए वाले वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। CCleaner प्रोफेशनल एक आसान एप्लीकेशन है जो सारिफीन को अपने सिस्टम को बेहतर बनाने और साफ़ करने की इजाज़त देती है। ये एप्लीकेशन एक मशहूर और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुदा एप्लीकेशन है। ये चंद क्लिक्स के फासले पर सिस्टम की सफाई और ट्यूनिंग करता है। मिसाल के तौर पर आप रजिस्ट्री को साफ़ कर सकते हैं, साफ़ सुथरी तारीख, कैशे, इंटरनेट फाइलें और बहुत कुछ CCleaner प्रोफेशनल 2020 में मौजूद है। CCleaner प्रोफेशनल 2020 में अपने सिस्टम को बरकरार रखने के लिए खुदकार और शेड्यूल टास्क शामिल है। ये आपकी ऑनलाइन सरगर्मियों के सुरागों को भी साफ करता है, जैसा कि आपकी इंटरनेट हिस्ट्री। जैसे ऊपर बताया गया है, सारिफीन फाइलें, फोल्डर, रजिस्टर कीज़ शामिल है जिनको सारिफीन खारिज कर सकते हैं। फिर इन मुंतखब फ़ाइलों को स्कैन करने में और फोल्डर शामिल नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मैं आपको बता दूंगा कि ये हम कैसे गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बहुत आसान है और आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अभी चलते हैं पीसी की तरफ ताकि हम ये इंस्टॉलेशन सीखे और डाउनलोड करना सीखे। तो अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने गेट इनटू पीसी वेबसाइट खोलने की कोशिश की है और ये मैसेज दे रहा है, द साइट अहेड मे कंटेन हार्मफुल प्रोग्राम्स। यानी अगर आप इस वेबसाइट को खोल देंगे तो ये आपके लिए कंप्यूटर में मसला पैदा कर सकता है। यानी कुछ प्रोग्राम्स के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हमें इसकी परवाह नहीं करना, डोंट वरी अबाउट इट। हमने जस्ट आगे जाना है और सी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जब हम सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमने इग्नोर कर देना है, सॉरी करना है। सी डिटेल्स, इग्नोर द रेस्ट पे क्लिक कर दें। अभी हमने सर्च पे लिखना है CCleaner प्रो या CCleaner प्रोफेशनल, फिर गो पे क्लिक कर दें। अभी ये खुल गया CCleaner प्रोफेशनल 2020 फ्री डाउनलोड और हमने सारे डिटेल्स को पढ़ना है। अगर हम डिटेल्स को नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है। वे विंडोज़ 10 XP, विंडोज़ 7 के लिए और 8 के लिए बहुत मौजूद है। अभी हम देखेंगे, नीचे जाएंगे और ये आपको ये मैसेज देगा कि अगर आपने इस वीडियो से गाइडलाइन लेनी है कि हाउ टू इंस्टॉल, तो आप इसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं। लेकिन इस ज़रूरत नहीं, सिर्फ
आप इसको डाउनलोड कर दे, डाउनलोड पे क्लिक कर दे। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी आप इसको सेव कर दे, कहाँ जहाँ पे भी हो आप सेव कर दे और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें। फिर इसके बाद आपने अभी इंटरनेट डिसेबल या डिस्कनेक्ट करना है। बहुत ही ज़रूरी है, जब तक आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट न कर ले और साथ ही एंटीवायरस या विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल नहीं करेंगे, तब तक ये सही काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रैक्ड वर्जन है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको फॉलो कर दें। देखो मैं अभी इसको विंडोज़ डिफेंडर को डिसेबल कर रहा हूँ। अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ और ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फिर इसके बाद हमने वो फोल्डर खोलना है जो एक्सट्रैक्टेड हो गया। फिर सीसी सेटअप प्रो पे हमने क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना शुरू हो गया और आपकी मर्ज़ी है कि इसको अभी चेक ही देना है या अनचेक करना है। बेहतर ये है कि आपको इसमें चेक ही रहने दे। अभी ये इंस्टॉल हो गया। अभी हमने इसको चलाना है ताकि हम इसमें लेंसेस की दे दें। फिनिश कर दिया मैंने। अभी हमने लेंसेस की को कॉपी करना है और करेक्ट फोल्डर पे जाना है, की मेकर पे जाना है, फिर इसमें जनरेट की करना है। अभी की जनरेट हो गया और आप इसको कॉपी कर दें। अभी इसमें लेंसेस की में ये की पेस्ट कर दें, फिर रजिस्टर दबाएं। फिर इसके बाद आपने कोई भी नाम हो जो भी आपको पसंद हो, ज़रूरी नहीं कि आप अपना नाम या किसी और का नाम दे दें, जो भी आपको पसंद हो आप इसको अभी एग्जैक्ट कर दें। अभी ये एग्जैक्ट हो गया। अभी आपने इस प्रोग्राम को चलाना है, यानी CCleaner प्रोफेशनल को आपने ओपन करना है। अभी ये ओपन हो गया और ये मैसेज टेक माई PC हेल्थ चेक, यानी अपनी PC की हेल्थ चेक करो। तो आप इसमें अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। फिर नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो, फिर नेक्स्ट कर दो। अभी भी नेक्स्ट करना है, इम्प्रूव योर PC सिक्योरिटी, और नीचे आप नेक्स्ट कर दे। अभी आपने फिर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो अभी इस पे क्लिक कर दो। अभी क्लोज और एनालाइज पे हमने क्लिक करना है। जो वेबसाइट हमने खुले हुए थे यानी ब्राउज़र, वो बंद हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। फिर अभी आपने यस पे क्लिक करना है। अभी चेकिंग यूर PC's हेल्थ का मैसेज आ रहा है। यही है कि अभी ये एनालाइज हो रहा है और चेक करता है कि इस PC में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अभी देखो ये आ गया, समथिंग इज़ नॉट राइट, मेक इट बेटर, यानी इसको सही कर दो। अभी आपने उससे पहले इंटरनेट को कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट कर देंगे तो ये सारा प्रोसेस खुद करेगा।
फिर यस पे क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जबरन बंद हो जाएगा। सारे ब्राउज़र्स पैचिंग अप योर पीसी पे जा रहा है और अभी इसको सही कर रहा है। देखो कितना स्पेस जो जंक्स फाइल्स की थी वो भी उठा लिए उन्होंने और साफ़ कर दिया। फिर आपने अभी रजिस्ट्री पे क्लिक करना है। रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप उसको डिलीट कर दे और रजिस्ट्री को फिक्स कर दे। देखो अभी स्कैन फॉर इश्यूज़ पे क्लिक कर दे। अभी ये प्रोसेस शुरू हो गया और आपको आगे आगे ये प्रॉब्लम्स बताएंगे कि ये सारे रजिस्ट्री में प्रॉब्लम्स है। देखो अभी भी प्रॉब्लम्स है और जब ये आप फिक्स कर देंगे तो आपका कंप्यूटर तेज़ तरीन बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद ज़रूर आ जाएगा। थोड़ा सा आपने अभी वेट करना है। फिक्स सेलेक्टेड इश्यूज़ पे क्लिक कर दे, फिर यस नो पे क्लिक कर दे। बेहतर ये नो के सेव न कर दे। फिक्स ऑल सेलेक्टेड इश्यूज़ पे क्लिक कर दे। अभी ये क्लोज कर दो। अभी 3 कमांड हमने और देने हैं। कंट्रोल आर या रन कर दे और उस पर कर दे परसेंटेज टेम्प, फिर परसेंटेज ओके पे क्लिक कर दे। अभी आपने कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है और आपने इसको डिलीट कर देना है। यस पे क्लिक कर दे। डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स पे क्लिक कर दे और फिर उसके बाद स्किप पे क्लिक कर दे। अभी दूसरा कमांड जो है सिर्फ टेम्प देना है, सिर्फ टेम्प। देखो अभी भी इसको कंट्रोल ए पे करना है और सेलेक्ट कर दे और इसको डिलीट कर दे और वही स्किप दबाएं। अभी जो लास्ट कमांड है वो हम दोबारा रन पे जा रहे हैं और प्रीफेच दे रहे हैं। PREFETCH ये कमांड हमने फॉलो करना है। PREFETCH देखो आ गया और अभी हमने कंटिन्यू पे करना है और कंट्रोल ए दबा दे और इसको सारे को डिलीट कर दे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।